तो एपिसोड 14 और 15 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड अपना खत्म हुआ था। तो वही मैंने उस वीडियो में 1 से 13 तक चैप्टर कंप्लीट कर दिए हैं। तो अब देखते हैं उसके आगे की स्टोरी। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं जो कि डिसेंडेंट हाइना को देख रहा था, काफी ज्यादा दुखी लग रहा था और वहीं बेरोज वो भी देख रहे थे। और जो बेर होता है वो कहता है कि आपने बहुत ही ज्यादा अच्छा काम किया यंग मोनार्क, तुमने सेंस किया था रॉकी के अंदर से इटर्नल्स की एनर्जी को, और मैंने रॉकी के अंदर द फैंग मोनार्क सक्सेसर मेमोरीज देखी और मैंने उनमें कुछ लोगों को देखा जो कि रॉकी की आंख में कुछ डाल रहे थे। क्या वही थे इटर्नल्स के दूत? आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया? फिर जो बीरू होता है वो बोलता है कि जो ऑथर गोस्ट के दूत होते हैं वो इवेंट्स को इनवाइट करते हैं। और फिर जो अपने शो होता है वो बोलता है ठीक है मैं समझ गया और मुझे और जानना है, मगर अब रॉकी मर चुका है, हम और इन्फॉर्मेशन कैसे कलेक्ट करेंगे? और फिर जो बीरू होता है वो कहता है कि यंग मोनार्क आप शायद भूल गए, अगर मैं किसी भी चीज को खाता हूँ तो उसकी जो मेमोरीज हैं वो मेरे पास आ जाती हैं और जो उसकी पावर है वो भी मेरे पास आ जाती है और उसकी वजह से शायद मैं अपनी बॉडी को भी रिकवर कर सकूँ। सुबह उसी हाइना की तरफ देखता है जो कि अभी भी उस रॉकी को बैठ कर देख रहा था। वो काफी ज्यादा उदास होता है। तो इसका कोई नाम तो नहीं है तो भाई इसको हाइना ही कहेंगे। तो फिर जो अपना शो होता है वो कहता है क्या तुम मेरे साथ ज्वाइन होना अच्छा होगे? और फिर वो हाइना होता है वो ये देख कर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो उसे चाटने लग जाता है। और हम देखते हैं जो शो होता है उसने शैडो डंजन की निकाली होती है और शैडो डंजन को एक्टिवेट कर दिया होता है। तो हम देखते हैं जो अपना शो होता है वो कहता है कि अब सारा काम मैं तुम पर छोड़ता हूँ। जो बेरू होता है वो कहता है कि यंग मोनार्क काफी ज्यादा अच्छे हैं। फिर हमें शैडो डंजन का सीन दिखाया जाता है जहाँ वो तीनों आ चुके होते हैं, अपना शो, बेरू और वो वुल्फ जो होता है भाई, वो तीनों आ चुके होते हैं। और जो बेरू होता है वो कहता है कि आप इसे यहाँ क्यों लेकर आए हो, आप इसे शैडो डंजन में क्यों लेकर आए? तो वो कहते हैं कि फैंग मोनार्क के सक्सेसर को यहाँ क्यों लेकर आए हो? तो वो कहते हैं यहाँ इसे रहने के लिए। और बेरू कहता है कि आप इसे यहाँ रहने देंगे? तो कहते हैं देखो समझो अब हम तीनों दोस्त हैं। और फिर सिस्टम की तरफ से मैसेज आता है फैंग सक्सेसर, इसका कोई नाम डिसाइड करो। तो इसमें सोच होता है कि इसका रंग तो ग्रे है और क्यों ना इसका नाम ग्रे रख दें। और जो बेरू होता है वो कहता है जैसा बाप वैसा बेटा। और फिर हम देखते हैं जो फाइन होता है वो काफी ज्यादा खुश हो गया होता है क्योंकि उसे नाम काफी ज्यादा पसंद आया होता है। फिर हम देखते हैं वहाँ गिटी के रहने के लिए एक जगह बना दी गई होती है जो कि फैंग्स डोमेन होता है जिसमें वो खुद का लीडर होता है। और फिर वो कहता है कि आखिर ये यहाँ आएगा क्या? फिर जो बेरू होता है वो कहता है कि इसके अंदर फैंग मोनार्क का ब्लड है जिसकी वजह से ये कुछ भी खा सकता है, मॉन्स्टर या फिर अदर कोई भी चीज को खा सकता है। फिर जो अपना शो होता है वो कहता है कि यहाँ कुछ मॉन्स्टर हैं जिनका हमें टेक केयर करना है और मैं सब कुछ गिरे पे छोड़ता हूँ। फिर हम देखते हैं वहाँ एक गोब्लिन आ जाता है, गिरे उस पर देखते ही हमला कर देता है और उसको एक बार में ही मार देता है। और सूहो और बेरू उसी को देख रहे होते हैं। गिरे काफी ज्यादा अच्छी तरीके से फाइट कर रहा होता है और जो अपना गिरे होता है उसे एक टाइटल मिल चुका होता है जिसमें उसकी जो पावर है वो 40% तक प्लस हो जाएगी। और जो अपना शो होता है उसके पास भी एक नोटिफिकेशन आया होता है फैंग मोनार्क के एक डिसेंडेंट को ढूंढना होगा और उनके साथ दोस्ती करनी होगी। तो बेरू कहता है क्या ये तो मेरे लोग के पास कभी नहीं आया। इम्प्रूव पर्सन है जो कि सन जिनवू शैडो मोनार्क के पास भी आया था जब वो उन्हें शुरू में ये नोटिफिकेशन आया था। इसमें कुछ खराबी थी और वो खराबी इस बनाने वाले में थी जो कि काफी ज्यादा पावरफुल था और उन्हें पावरफुल बनाने के लिए जहाँ शैडो मोनार्क का वेसल बनाने के लिए उनको पावरफुल बना रहा था। और कभी ऐसा हो जाता तो सन जिनवू की जो आत्मा है वो वहीं पर मर जाती, मगर सन जिनवू ने आर्किटेक्ट से फाइट की और उसे हरा दिया। इवन वो अकेले ही शैडो मोनार्क बना और वो एक ऐसा पर्सन है जिसे अब फाइट और लेवल अप करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो सुहो कहता है कि इसका क्या मतलब है, क्या सिस्टम मुझे शैडो मोनार्क बनाना चाहता है? तो जो बेरू होता है वो कहता है नहीं, शैडो मोनार्क सिर्फ इस वर्ल्ड में एक ही होगा और सिस्टम तुम्हें उस तरफ ले जाने की कोशिश कर रहा है
और तुम्हें बनाने की कोशिश कर रहा है, और तुम्हें जितने भी सब कुछ नए फंक्शंस और सिस्टम दिख रहा है वो सब तुम्हारी भलाई के लिए होंगे। वो जो शो होता है वो कहता है सिस्टम, और फिर हमें उसकी स्टार्टर विंडो को दिखाया जाता है जहाँ उसका नाम आता है और लेवल आ रहा होता है और सब इंफॉर्मेशन उसमें दिखाई गई होती है। और वो ये दिखकर बोलता है अगर ऐसी ही बात है तो ये सब ऑप्शंस बनाता है। और मैं काफ़ी ज़्यादा शुरू में तो मेरा लेवल काफ़ी ज़्यादा कम था और धीरे धीरे मेरा लेवल इंक्रीज होता गया और मुझे काफ़ी ज़्यादा नई स्किल्स मिली और मैं काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हूँ। अगर वह ग्रे ना होता और मेरे पास बॉन्ड की वो एबिलिटी ना होती तो वह मैं रॉकी से बड़ी ही आराम से हार जाता। और अगर ये सिस्टम मेरे मुताबिक काम करने लगे तो मैं अपना लेवल अप कर सकता हूँ और काफ़ी ज़्यादा पावरफुल भी बन सकता हूँ। और अगर मैंने इन सबको कंप्लीट कर दिया तो मैं मॉम डैड को भी मिल सकता हूँ। वो बेरू से बोलता है क्या हुआ, तुम्हें क्या क्लू मिला है उससे। और फिर वो जो बेरू होता है वो कहता है कि मुझे उससे कुछ भी क्लू नहीं मिला इटर्नल्स के बारे में। और जो बेरू होता है वो कहता है कि मुझे एक बंदे के बारे में पता लगा है जिसने हाइना गिल्ड को बनाया था रॉकी के लिए ताकि वो लोगों को किडनैप कर पाए। और फिर वो उस गिल्ड का नाम बताता है, उसका नाम है द गिल्ड ऑफ रीपर। तो कहता है क्या, तो जो बेरू होता है वो कहता है हाँ, तुम्हें उसी जगह से इटर्नल्स के बारे में काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। और फिर हमें एक जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ फोन बज रहा होता है और एक बंदा बोलता है हे मैं हूँ तेगू, क्या तुम रेड के लिए गए थे साउथ में। और एक बंदा जो कुर्सी पे बैठा होता है वो कहता है क्या तुमने उस हाइना गिल्ड की खबर सुनी, तो क्या तो ये तुमने तो नहीं किया। तो वो कहता है क्या तुम्हारा क्या मतलब है, क्या हाइना एनिमल्स नहीं होते। फिर जो वो बंदा होता है वो कहता है कि टॉपिक को चेंज मत करो। वो बंदा कहता है लेनिशान मैं तुम्हारी ऑलरेडी कमीशन को कंप्लीट कर चुका हूँ जो कि हाइना गिल्ड से आती है और द एसोसिएशन तुम्हारे पीछे जरूर आएगा। और वो जो बंदा होता है लियान जो भी उसका नाम हो भाई, वो कहता है कि जो मेरा लॉयर है वो सब कुछ टेक केयर कर लेगा। हो सकता है तुम्हारे लॉयर काफी ज्यादा समझदार हो मगर जो एसोसिएशन का चेयरमैन है वो भी तुम्हारे लिए काफी ज्यादा इजी नहीं होने वाला। और इतनी बात कह के वो बंदा फोन रख देता है और इधर इस बंदे को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो कहता है क्या इस बंदे ने हैंगअप कर दिया और वो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो कहता है कि इससे पहले तो ये मेरा ड्राइवर था, आखिर कैसे ये एक एसरंग बन गया। और वो जो बंदा होता है वो काफी ज्यादा ताकत से उस टेबल पर एक पंच मारता है जिसकी वजह से वो जो टेबल होती है वो भी 2 हिस्सों में बढ़ जाती है। और वो कहता है कि जिसने रॉकी को मारा है वो उसके बारे में ज्यादा तो नहीं पता मगर वो एक यंग लड़का है जो कि मास्क पहनता है और मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं उसे अटेंशन दूँ। और अभी फिर हम देखते हैं कि वो अपनी जेब से एक बॉल को निकाल रहा होता है जिसके अंदर काफी ज्यादा डस्ट होती है और उसके अंदर लेमिनजियन रिबल गिल्ड का 22 लीडर। और वो उस बॉल के अंदर देखते हुए बोलता है हंटर सिमुलर स्टारडॉस, अगर एक बार इसका बिजनेस सेट कर गया तो कोई भी मुझे नीचे नहीं देखेगा। और फिर हमें वापस का सीन दिखाया जाता है जहाँ जो ग्रे होता है वो काफी सारे गोबलिन्स को मार चुका होता है और जो शो होता है वो भी कह रहा होता है कि तुम काफी ज्यादा बढ़िया हो, उसकी तारीफें कर रहा होता है। और जो ग्रे होता है वो भी बदल गया होता है और वो कहता है कि मुझे कुछ अजीब लग रहा है क्योंकि वो अजीब लग रहा होता है क्योंकि वो बदल चुका होता है। और फिर सिस्टम की तरफ से मैसेज आता है एक्सपीरियंस पॉइंट 50% बढ़ चुके होते हैं। और वो कहता है बेरू से मेरे जो एक्सपीरियंस पॉइंट्स हैं वो 50% बढ़ चुके हैं, क्या ये सही है। तो जो बेरू होता है वो कहता है ये तुम्हारे बिल्कुल शैडो सोल्जर जैसा है, जैसे कि सोल्जर तुम्हारे फाइट करते हैं तुम्हारे एक्सपीरियंस पॉइंट बढ़ते हैं, बस ये उसी तरीके से। जो शो होता है वो कहता है कि मैं इसे अब फाइट ही करने दूंगा। और फिर हम देखते हैं कि एक और मैसेज आया हुआ होता है, उसमें डेली क्वेस्ट दिखाया गया होता है जहाँ 100 गोब्लिन्स को मारना है, गोब्लिन डिक्यूरियन 10 को मारना होगा, गोब्लिन सेंचुरियन 1 को मारना होगा। और जो शो होता है वो कहता है कि अगर मुझे डेली क्वेस्ट मिल रहा है तो यानी कि मुझे इसके अलावा रिवार्ड भी जरूर मिलेगा। और फिर वो कहता है कि हाँ मुझे रिवार्ड तो मिलेगा ही मगर इतनी बड़ी जगह पर इतने ज़्यादा गोब्लिन को ढूंढ पाना क्या आसान होगा। फिर वो अपनी इन्वेंट्री चेक करता है जहाँ उसे गोब्लिन का होर्न मिलता है जहाँ उसने पहले उठा लिया था गोब्लिन का होर्न। और फिर वो कहता है
कि मैं इसको बजाता हूँ, और फिर वो उनको बजा देता है, और वहाँ जितने भी गोब्लिन होते हैं वो वहाँ आ जाते हैं, और वो खाते के साथ ही उन सब पर अटैक कर देते हैं। और हम देखते हैं जो गिरे और वो होते हैं फाइटिंग पोजीशन में आ जाते हैं। और सो कहता है कि अब मुझे लगता है कि हम यहाँ काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। फाइटिंग पोजीशन में आता है और एक करने सारे गोब्लिन्स को मारने लग जाता है। वो उसके सामने जितने भी गोब्लिन्स होते हैं उनको मार देता है बड़ी ही आसानी से। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो उनकी साइड वो भी एक्सरसाइज कर लेता है, और हम देखते हैं जो गिरे होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा गोब्लिन को मार रहा होता है, और डेली क्वेस्ट जो होता है वो पूरा हो गया होता है। और हम देखते हैं जो गिरे होता है उसकी भी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई होती है, क्योंकि ये पिछले 3 घंटों से फाइट कर रहे होते हैं। और फिर हम देखते हैं कि सिस्टम की तरफ से नोटिफिकेशन आता है कि सर आपको रिवार्ड दिए जा रहे हैं कि आपने डेली क्वेस्ट पूरा किया है, और आपको ये रिवार्ड दिए जा रहे हैं कि आपको इसको राइट करना चाहते हैं। और हम देखते हैं जो अपना शो होता है वो कहता है डेली क्वेस्ट, मुझे इसमें कुछ तो इसका मतलब इसके अंदर कोई हाइडन क्वेस्ट हो सकता है, क्या ये चेक करना चाहता है कि मैं कितनी और देर फाइट कर सकता हूँ। हम देखते हैं जो गिरे होता है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गया होता है, वो घबरा जाता है। और फिर हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ एक और क्वेस्ट आया हुआ होता है कि आपको जो गोब्लिन को मारना है, 10 डिग्रेशन को और एक सेंचुरियन को। तो अब हमें सीन दिखाया जाता है गिरे की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई होती है, और जो डेली क्वेस्ट है हिडन वाला होता है वो भी कंप्लीट हो गया होता है। फिर हम देखते हैं कि जो अपना शो होता है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो गया होता है, और वो अपने डेली क्वेस्ट को देख रहा होता है। उसमें रिवॉर्ड जो होते हैं मुझे रिवॉर्ड दिखाई दे रहे होते हैं कि आपके जो स्टेट्स हैं वो रिकवर हो सकते हैं, स्टेट 0.3% प्लस हो सकते हैं, और ब्लेसन रैंडम बॉक्स था और कर्स रैंडम बॉक्स। और पहला जो रिवॉर्ड होता है वो उसे एक्सेप्ट कर लेता है, और जो उसकी बॉडी होती है वो पूरी तरीके से हील हो जाती है। और हम देखते हैं जो दूसरी रिक्वेस्ट होती है वो उसको भी एक्सेप्ट करता है, जिसकी वजह से जो उसके जितने भी पॉइंट होते हैं वो 3-3 बढ़ गए होते हैं। और हम देखते हैं कि फिर वो तीसरी और चौथी रिवार्ड को कलेक्ट करता है, जिसमें कि बताया गया होता है कि आपके पास 2 रैंडम बॉक्स हैं, इनमें से आपको कोई एक मिलेगा। जो ब्लेसम रैंडम बॉक्स है वो आपकी जो आपको इच्छा है वो देगा, और जो कर्स रैंडम बॉक्स है जिसकी आपको नीड होगी वो आपको देगा। और फिर सोचने लग जाता है कि मुझे तो ऐसा काफ़ी कुछ है जो चाहिए, शायद मुझे चाहिए, मुझे उसकी ज़रूरत ही ना हो। और फिर हम देखते हैं वो ऐसे ही सोचता रहता है कुछ देर तक, और फिर वो जो कर्स बॉक्स होता है उसे एक्सपेक्ट कर लेता है। हम देखते हैं वोल्कन की ओम के साथ 2 गॉन्टलेट निकालता है, जिनका जो डिफिकल्ट लेवल होता है वो अननोन होता है, और इन्हें पहनने के बाद आपके जो डैमेज होगा वो 30% भी इंक्रीज हो जाएगा। हम देखते हैं जो शो होता है वो कहता है अब तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा गोब्लिन्स और डीमन को हंट करने में, और मैं अपने वेपन को काफ़ी ज़्यादा पावरफुल भी बना सकता हूँ, और मैं इसको काफ़ी ज़्यादा यूनियन को पावरफुल बनाऊँगा। वो काफ़ी ज़्यादा जो गोब्लिन्स और डीमन है उनको हंट करूँगा। वो काफ़ी ज़्यादा कुछ हो रहा होता है, और हम देखते हैं कि सिस्टम की तरफ से एक मैसेज आया होता है द लॉयल्टी ऑफ कंपेनियन ग्रे वो बदल चुका है रिस्पेक्ट एंड फेयर में। ये देखकर वो को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है, और फिर जो बेरू होता है वो उससे बोलता है माय लॉर्ड काकुरान उसका नाम होता है। वो कहता है कि ये कोई शैडो सोल्जर नहीं है जो इसके पास इन्फिनाइट माना होगा। तो जो शो होता है वो कहता है ठीक है मैं समझ गया, अब हमें थोड़ा रेस्ट कर लेना चाहिए। और फिर हम देखते हैं शो और जो बेरू होते हैं शैडो डंजन बाहर आ जाते हैं, और जो शो होता है वो कहता है कि वो गिल्ड हाइना गिल्ड एसोसिएट है, और वो जैसे एसोसिएट है उसका नाम रिपर गिल्ड है ना। जो बेरू होता है वो कहता है हाँ। फिर वो कहता है कि आखिर मैं अपनी इन्वेस्टिगेशन कैसे चालू करूँ। और फिर हम देखते हैं सू के फ़ोन पे काफ़ी ज़्यादा मैसेज आए होते हैं कि सू प्लीज़ जल्दी आओ, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। और फिर हम देखते हैं इंस्ट्रक्शन फील्ड में, वहीं पे हम देखते हैं इंस्ट्रक्शन को जो कि सू को आने के लिए थैंक्स कहता है, और कहता है कि हमारे पास जितने भी बंदे थे वो माइनिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा कम पड़ रहे हैं, और जो हमारे पास बंदे हैं मुझे लगता है वो पीने के लिए रुक गए होंगे, वो मिसिंग भी हैं। वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा कर रहा होता है। जो सो कहता है अरे आप टेंशन मत लो, मैं आपकी हेल्प कर दूंगा।
सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। वो उसको एक ड्रेस देता है, वो कहता है कि तुमको इसे पहनना होगा। जो सू होता है वो कहता है कि इसे पहनना ज़रूरी है। तो जो इंट्रैक्शन होता है वो बोलता है कि हाँ इसे पहनना ज़रूरी है। जब हम माइनिंग करते हैं तो हमारे ऊपर कुछ जो मॉन्स्टर होते हैं वो भी हमला कर सकते हैं, और ये सूट हमें उनसे प्रोटेक्ट करता है। और उन डेंजर्स के अंदर कुछ भी हो सकता है और हमारे ऊपर कोई भी अटैक कर सकता है, और वो जो इंजरीज होंगी उनसे ये जो हम पर सूट है ये हमें उससे प्रोटेक्ट करेगा। फिर हम देखते हैं जितने भी हंटर्स होते हैं वो वहाँ आ गए होते हैं। हमें एक बंदा आता है, वो कहता है कि कलेक्टर इतनी ज़्यादा कम क्यों है। और वो जो इंटरेक्शन होता है वो कह रहा होता है कि जो हमारे कलेक्टर्स हैं वो मिसिंग हो चुके हैं। और वो बंदा जो हंटर होता है वो कहता है कि तुम दोनों कर ही क्या लोगे। और वो कहता है कि तुम्हें पता भी है कि रिवर गिल्ड ने इसे पाने के लिए कितने ज़्यादा पैसे पे किए होंगे। और वो उसे काफ़ी ज़्यादा बोल रहा होता है। वो जो इंस्ट्रक्शन होता है वो कहता है कोई से रोक लो, और मैं तो इन माइनिंग करने वालों का लीडर भी नहीं हूँ। और वो शो कहता है कि 4 D रैंक मैचेस और 5 G रैंक हंटर और एक हीलर जो C रैंक का है। वो ये जो हीलर है वो इनका बॉस है। और शो कहता है कि कर्फ रैंडम बॉक्स उसको तो मुझे बो देना चाहिए था जिसकी मुझे यहाँ ज़रूरत हो। और मुझे नहीं लगता यहाँ काफ़ी ज़्यादा पावरफुल मॉन्स्टर होंगे। और अभी इंटरेस्टेड कैमरे के सारे मेंबर्स के डिस्प्ले तैयार होने के बाद में और फिर हम देखते हैं वो लोग जो होते हैं वो अंदर इंटरेक्ट कर जाते हैं। और हम देखते हैं एक जगह पर जो कि 3 मॉन्स्टर एक आदमी को मिलकर ब्लू फ्लेम जला रहे थे, और वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होता है। और हम देखते हैं वो कहता है कि हाँ कुछ तो खतरनाक होने वाला है। और ये एपिसोड हमारा यही एंड हो जाता है। तो मैं मिलता हूँ आपको किसी और दिन किसी वीडियो में किसी और एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।